देखिए सबूत भी है, गवाह भी हमारे पास है। ये देखिए ये वही कोरोना ड्राइवर है, जब लोगों को जिंदगी बचा रहे थे तो सम्मान पत्र कोरोना वायरस से इन्हें नवाजा किया गया और साथ में इन्हें एक मेडल भी दिया गया भाई साहब। और इस मेडल का अब कोई अहमियत नहीं है, इस पर 102 108 का लोगो भाई साहब लगा है भाई साहब, ये लोगो भी लगा है, लेकिन अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप कूड़ेदान में डाल दीजिए, बस इसकी वही वैल्यू रह गई भाई साहब। लगातार आज 2012 से भ्रष्टाचार चल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले जो है आदेश भी दिया था कि जो है फर्जी केसों का जो जांच के लिए आदेश हुए थे। 75 जिलों में घोटाला निकला, करोड़ों अरबों का प्रिंट मीडिया में हर जगह से निकला, लेकिन फिर से उसको दबा दिया गया। आखिर कौन है, कौन मेहरबान है कंपनी पे? क्या कंपनी मतलब इतनी बड़ी हो गई है कि हैदराबाद से चल करके उत्तर प्रदेश में यहाँ अपने हिसाब से काम करेगी? शासन यानी तारीख पे तारीख दी जा रही है और मांगे भाई साहब कब पूरी होंगी, इसका कोई सटीक जवाब मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। उसी से गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए हैं। आखिर इनकी मांगे पूरी कब होगी, मंत्री जी इसका जवाब दे। जवाब मांगने के लिए ये लोग गुस्साए भूखे पर धरने पर बैठ गए हैं। कई लोग हैं जो कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाई थी और आज इनकी जिंदगी के कोई सुनने वाला नहीं है भाई साहब। लोगों से बातचीत करेंगे भाई साहब। ताकत नहीं रहती तो लेटना मजबूरी हो जाती है। यानी शरीर में अब ताकत बची नहीं है कि जयकारा लगाएं। सुबह से पानी तक पिया नहीं। अच्छा, अब खाना नहीं खाया तो ताकत एनर्जी आएगी कहाँ से? सारी एनर्जी 3 साल में वैसे भी खत्म हो चुकी है। रही बची तो अब यहीं रह करके प्राण देना है सरकार। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और तस्वीरें पैनल पर दिखा दीजिए। आप तस्वीरें पैनल पर दिखा दीजिए, क्या कुछ लिखा हुआ है। 108 102 कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के एको गार्डन में धरने पर बैठे हैं और नीचे लिखा है भूख हड़ताल पर बैठे भाई साहब। जरा सोचिए, ये वही ड्राइवर है जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाई थी। लोगों की जिंदगी के वो बचाने वाले ड्राइवर हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी कर पा रही तो लखनऊ के एको गार्डन में बैठे हैं। और एक नीचे और लाइन लिखा है कि 9000 कर्मचारियों को ऐसे ही निकाल दिया गया जैसे कूड़े फेंक दिया जाता है भाई साहब। उनकी भी बहाली होनी चाहिए। और कैसे बहाली होनी चाहिए? वेतन के साथ बहाली होनी चाहिए। तस्वीरें दिखा दीजिए, तमाम सारे लोग ड्राइवर ही लोग हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाई थी और आज इनकी जिंदगी के कोई सुनने वाला नहीं है भाई साहब। लोगों से बातचीत करेंगे भाई साहब। आमरण अनशन पर बैठे हैं। जान चली जाएगी लेकिन हटूंगा नहीं जब तक हमारे सारे कर्मचारियों की बहाली नहीं हो जाएगी। आप लोगों ने कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाई थी और आज आप लोगों को जिंदगी के साथ कोई सुनने वाला भाई साहब नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग 3 साल से लगातार संघर्षरत हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को, विधायक, सांसदों को हम लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी 22 सितंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, कंपनी से वार्ता करके आप लोगों को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन समय पर समय बीतता जा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी निवारण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने एटलास फैसला किया है, आमरण अनशन पर बैठे हैं। जान चली जाएगी लेकिन हटूंगा नहीं जब तक हमारे सारे कर्मचारियों की बहाली नहीं हो जाएगी। जिंदगी दांव पर आप लोगों ने लगा दिया। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जिस तरह से 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया वैसे हमारी भी जिंदगी चली जाए, कोई गम नहीं, लेकिन मांगे अब पूरे होकर निकलेंगे यहाँ से भाई साहब। बिल्कुल, हमने कोरोना काल में भी अपनी जान हथेली पर लेकर के काम किया था। जब एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं था तब हम लोगों ने पेशेंट को उठा के हॉस्पिटलाइज किया था। जब हम कोरोना काल में अपना जान को दांव लगाते अपने पूरे प्रदेश की सेवा कर सकते हैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए भी जान न्यौछावर करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल करेंगे। बच्चे को कहां से पढ़ाएंगे? बूढ़े माँ बाप की दवाइयां कहां से लाएंगे? लगातार हमें आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन से पेट नहीं भर जाएगा ना। उसके लिए खाना चाहिए और खाना मैं मांग रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है हम लोगों को। आश्वासन यानी तारीख पे तारीख दी जा रही है और मांगे भाई साहब कब पूरी होंगी, इसका कोई सटीक जवाब मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। उसी से गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए हैं। आखिर इनकी मांगे पूरी कब होगी, मंत्री जी इसका जवाब दे। जवाब मांगने के लिए ये लोग गुस्साए भूखे पर धरने पर बैठ गए हैं। ये वही लोग हैं भाई साहब। और लोगों से बातचीत करेंगे भाई साहब। ये देखिए कोरोना वायरस वाले समय वाले लोग भाई साहब ड्राइवर है। बबलू श्रीवास्तव जी, बताइए भैया क्या हो गया, क्यों धरने पर बैठ गए हैं? आखिर मांगे आपकी क्यों नहीं पूरी पा रही है? हम लोग को 9000 कर्मचारी निकाल दिया गया कोरोना के बाद। अच्छा, यानी कोरोना महामारी खत्म और आप लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया।
निकाल दिया गया 9,000 कर्मचारी को। अब ये देखिए मेडल भी मिला हुआ था हम लोग को, अच्छा, जो कोरोना में ड्यूटी की गई। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए सबूत भी है, गवाह भी हमारे पास है। ये देखिए ये वही कोरोना ड्राइवर है, जब लोगों को जिंदगी बचा रहे थे तो सम्मान पत्र कोरोना वायरस से इन्हें नवाजा किया गया और साथ में इन्हें एक मेडल भी दिया गया भाई साहब। और इस मेडल का अब कोई अहमियत नहीं है, इस पर 102 108 का लोगो भाई साहब लगा है भाई साहब, ये लोगो भी लगा है, लेकिन अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप कूड़ेदान में डाल दीजिए, बस इसकी वही वैल्यू रह गई भाई साहब। बताइए, सम्मान तो मिला, लेकिन सम्मान के साथ हक आप लोगों को भाई साहब नहीं मिला है। सम्मान मिला, उसके बाद नौकरी ले लिया गया, छीन लिया गया नौकरी, लिया गया। यही सम्मान मिला भाई साहब। हाँ, यही सम्मान मिला है कि आपको मेडल मिला, उसके बाद ये कागज मिला, यही सब खाओ, यही बच्चों को खिलाओ और निकाल दिए सबको बाहर। अभी 2-3 महीने पहले एक सर्वे हुआ था कि जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी की 20-20 हजार रुपए सैलरी बढ़ाई गई थी एक ही बार में। वो कौन सा ऐसा काम किए थे कि उनकी 20,000 रुपए एक बार में बढ़ाने की जरूरत थी? और ये ड्राइवर हैं, ये लोगों की जिंदगी बचाते हैं। कोरोना काल में लोगों को मेहनत किए, कोरोना काल में हम लोग बिस्कुट खा के ड्यूटी किए थे उस समय। और जिस दुकान पे खड़े हो जाते थे, दूर से बिस्कुट फेंक देते तो लोग कहते थे कोरोना लेके आया। आज हम लोग को निकाल के बाहर कर दिया गया है। कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू भाई साहब नहीं बची। घर जाते थे, घर जाने के बाद गांव वाले कहते थे इन लोग से दूर रहो, इनके परिवार से दूर रहो। हम लोग के परिवार से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना का मुसीबत समझा जाता है आप लोगों को। उस समय वही समझ रहे थे, लेकिन हम लोग कोरोना के लिए रातों दिन ड्यूटी किए। कोरोना में जब कोई किसी को नहीं छूता था तब हम लोग ड्यूटी करते थे। और आज हम लोग को निकाल के बाहर कर दिया गया कोरोना के बाद, 9,000 कर्मचारी को बाहर कर दिया गया। कोई कारण, कोई नोटिस, कुछ नहीं। जाइए कल से बाहर आगे, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। वही है कि अगर भ्रष्टाचार को उजागर करोगे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी ये कहावत है कि भैया अगर पोल खोलोगे तो पेट पर लात पड़ेगी भाई साहब। यही कुछ हुआ ना भाई साहब? जी यही हुआ है। अगर ये भ्रष्टाचार उजागर किए हम लोग, तो यही भ्रष्टाचार हम लोग पहले भी उजागर कर सकते थे, लेकिन हम लोग सत्य समझ के उजागर किए तो आज हम लोग के ही पेट पे पाव दे दिया गया। अच्छा, और कोई नहीं सुनने वाला। जितने नेता विधायक होंगे सबको लेटर गया है, सब हकीकत सब जान रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ये जीबीके की सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं, जीबीके कंपनी की सरकार है। अच्छा, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। ये सिस्टम चल रहा है और उसी सिस्टम को जानने के लिए लोगों को से बातचीत करना है। जितने ज्यादा लोगों से बातचीत होगी उतनी ज्यादा सच्चाई सामने आएगी भाई साहब। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, कहते हैं बेरोजगारी हट जा रही है। आज बताइए हमारा युवा कितना परेशान है। बताइए, अगर कंपनी, छोटी सी कंपनी आंध्र प्रदेश की आके उत्तर प्रदेश में आके भ्रष्टाचार की एकदम धज्जियां उड़ा दी है। पर डे 30 केस का टारगेट दिया जाता है। अगर जो कर्मचारी काम नहीं करता है, 24 घंटे का समय होता, 30 केस चाहिए। अगर जो कर्मचारी काम नहीं करेगा उसको बहाल कर दिया जाएगा। करोड़ों का बिल फर्जी तरीके से भुगतान कराया जाता है। ये स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार कई करोड़ का फर्जी बिल निकला, लेकिन कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं किए। आज हम युवा वर्ग जब उसका खुलासा किए तो हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। आज हम कोरोना काल से लेकर अब तक सेवा दे रहे थे। उसको नसबंदी हो गई, उसको भी कागज में डिलीवरी हो गई है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। जो औरत मर गई होगी आज के डेट में, उसको भी साल भर पहले डिलीवरी हो गई होगी। बूढ़ी औरतों को डिलीवरी हो रहा है। 102 एम्बुलेंस होती है, सास को प्रेगनेंसी दिखा देते हैं। बहू की डिलीवरी होती है, सास को प्रेगनेंसी दिखा देते हैं। डबल केस हो गया था कि एक मरीज साथ में, जैसे अटेंडर जो आते हैं साथ में, उनका आधार कार्ड लगा देते हैं। ये बताइए, आप लोग इको गार्डन में बैठकर क्या साबित करना चाहिए? मंत्री जी से मिलने का प्रयास करिए आप लोग। हम लोग ये चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो और हम लोग को ज्वाइनिंग मिले फिर से। बस कर्मचारी बाहर हैं, उनको बहाल किया जाए। मेरे स्वास्थ्य मंत्री से गुहार आज भी है। कंपनी बड़ी नहीं है, सरकार बड़ी है। सरकार चाहे तो 2 मिनट के अंदर हमारा मसला हल हो सकता है। चलिए, कुछ उधर लोग लेटे हुए हैं, शायद भूख हड़ताल पर वही लोग हैं, टारगेट पर हैं, वही लोग भूख हड़ताल के पर बैठे हुए। उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्यों लेटे हुए हैं भाई साहब? क्या वजह है कि आप लोग लेट कर धरने पर बैठे हैं? भाई साहब आगे आ जाइए। लेट कर धरने पर नहीं, जब बैठने की ताकत नहीं रहती तो लेटना मजबूरी हो जाती है। यानी शरीर में अब ताकत बची नहीं है कि जयकारा लगाएं? सुबह से पानी तक पिया नहीं, अच्छा, खाना नहीं खाया तो ताकत एनर्जी आएगी कहाँ से? सारी एनर्जी 3 साल में वैसे भी खत्म हो चुकी है। रही बची तो अब यहीं रह करके प्राण देना है। सरकार भी देखे कि हाँ, किसी सरकारी कर्मचारी सरकार में रहते हुए जो है बर्खास्त किया था, और आज वही कर्मचारी जो है
अपनी जान दे रहे हैं। अपनी जान देने को मजबूर हैं भाई साहब। क्या करें, मजबूरी है। घर में जाओ तो वहाँ भी जिम्मेदारी है, वहाँ से अब कुछ कर तो पाएंगे नहीं। बस जानी एक बची है, वही देना है इनको, मंत्री जी को और चलिए, सरकार भाई साहब कह रहे हैं मंत्री जी हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं। आखिर मंत्री जी इन लोगों की बात पर कब गौर करेंगे और ये लोग जो इनकी मांगे हैं आखिर ये मांगे कब पूरी होंगी? लोग लगातार धरने पर बैठे और अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं इन लोगों की बातें मानेंगे? क्या उनके जो खोए हुए जो धरने के दौरान 9000 कर्मचारियों को बाहर किया गया उनको अंदर लिया जाएगा, नहीं लिया जाए? तमाम सारे सवाल हैं, लोगों से हमारी बातचीत हुई जी। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, कहीं भी अनैतिक तरीके से काम होता है तो तुरंत उसमें प्रतिबंध लगाया जाता है। लगातार आज 2012 से भ्रष्टाचार चल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले जो है आदेश भी दिया था कि जो है फर्जी केसों का जो जांच के लिए आदेश हुए थे। 75 जिलों में घोटाला निकला, करोड़ों अरबों का प्रिंट मीडिया में हर जगह से निकला, लेकिन फिर से उसको दबा दिया गया। आखिर कौन है, कौन मेहरबान है कंपनी पे? क्या कंपनी मतलब इतनी बड़ी हो गई है कि हैदराबाद से चल करके उत्तर प्रदेश में यहाँ अपने हिसाब से काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो करोड़ों का, अरबों का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों नहीं इस पर रोकथाम हो रही है? और हम लोगों ने आवाज उठाई तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। ये देखिए, जो लोग फ्रंट पर आते हैं उन्हें को बाहर कर दिया जाता है भाई साहब। देखिए बीवी बच्चों को लेके सब आए। हाँ, ये वो देखिए परिवार के सहित लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग जो धरने पर बैठे आखिर इनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं भाई साहब जिन्हें सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में सम्मानित किया था और मेडल दे के सम्मानित किया जाता है। और मैं उस मेडल का आप कोई काम नहीं है, उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पहले तो सम्मान किया जाता है, बस बाद उस सम्मान का अपमान भी किया जाता है। क्या अब इनकी मांगे उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे करेगी, नहीं करेगी, तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।